13,000 से ज्यादा सैनिक, 10 से 18 लड़ाकू विमान सऊदी अरब में तैनात हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुई अमेरिका और ईरान की बैठक पूरी तरह बेनतीजा रही। लेकिन पाकिस्तान है किसके साथ? कहीं बिचौलिए के भेष में पाकिस्तान भेड़िया तो नहीं जो ईरान को खा जाना चाहता है, जो एक तरफ बातचीत की मेज को सजाता है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी करता है। जी हां, पाकिस्तान ही वो झूठा देश है जो सीजफायर में मध्यस्थ बनता है और फिर ईरान पर हमले के लिए सऊदी के प्रिंस सलमान को 13,000 पाकिस्तानी सैनिकों की फौज और 10 से 18 लड़ाकू विमान भेजता है। ये भयंकर युद्ध के पहले की शांति है जो अब तबाही लेकर आने वाली है। इस्लामाबाद में लगा मजमा बेकार हो चुका है। मुनीर और शहबाज शरीफ, जो हमेशा से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मोहरे बने हैं, उन्होंने खूब जोर लगाया लेकिन सब बेनतीजा रहा। और अब यही पाकिस्तान बारूद के ढेर में माचिस की तीली लगाने का काम कर रहा है। लेकिन याद रहे कि ईरान की नजर से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। वीडियो में आज हम जानेंगे क्या ईरान पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान में गैस, तेल, महंगाई और लॉकडाउन से जनता का कैसा हाल है, पाकिस्तान में कौन कौन से फाइटर जेट सऊदी अरब भेज दिए गए हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। हम बात कर रहे हैं उस पाकिस्तान की जहां पेट्रोल डीजल सोने के भाव बिकता है, आटा दालें सब महंगाई के चरम पर हैं, आम जनता सरकार से परेशान है। लेकिन इस देश के हुक्मरानों को आम जनता की कोई फिक्र नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के पीएम और आसिम मुनीर ईरान के खिलाफ युद्ध की आग में घी डालने में व्यस्त हैं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान पहले दिखावा करता है कि वो सीजफायर करवा रहा है, जंग को रोकना चाहता है, दूसरी तरफ खूनी खेल पाकिस्तान खेलता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने भी सऊदी अरब में सैनिक और फाइटर जेट भेजने की पुष्टि कर दी है। 13,000 से ज्यादा जवानों की टुकड़ी, 18 फाइटर जेट पाकिस्तान के सऊदी अरब में जाकर खड़े हो चुके हैं और उनकी सैनिकों की संख्या और बढ़ सकती है। सऊदी अरब में पहले से ही 10,000 सैनिक मौजूद हैं पाकिस्तान के, और ये व्यवस्था दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत की गई है। डर है कि एक बार फिर जंग शुरू कहीं हो ना जाए। सवाल यही है कि अगर जंग एक बार फिर शुरू होती है तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब का साथ देते हुए ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर होगा? इस्लामाबाद वार्ता नाकाम हो गई है और अमेरिका के साथ साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी देश से निकल चुका है। हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर युद्ध की आशंका बन चुकी है। पाकिस्तानी पत्रकार मोहित पीरजादा ने लिखा, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ आपसी समझौता असल में एक किराए के रिश्ते के लिए इस्तेमाल किया गया बेतुका नाम है। पाकिस्तानी पत्रकार भी असलियत पाकिस्तान की दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच का ये किराए का रिश्ता इस बात को दिखाता है कि अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था की वजह से पाकिस्तान ने अपनी संप्रभुता किस हद तक खो दी। क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कोई उपाय पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा। जनता सड़कों पर है, हुक्मरानों के खिलाफ है। इसलिए इस बात का डर है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को और भी ज्यादा शर्मनाक समझौते करने पड़ सकते हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक पूर्वी सेक्टर में किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर तैनात किए गए सैन्य दल में पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमान और सहायक विमान शामिल हैं। पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा ने लड़ाकू विमान और सैन्य संपत्ति भेजने पर देश की सरकार की कड़ी आलोचना की। लिखा कि पाकिस्तान वायुसेना का पूर्वी सऊदी अरब पहुंचना ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, एक बहुत ही खराब संकेत है। आप एक तरफ सीजफायर करवाते हैं और एक तरफ जंग में घी डालते हैं। इस्लामाबाद की वार्ता जो है नाकाम हो चुकी है और सारे प्रतिनिधिमंडल यहाँ से लौट चुके हैं और अब आहट है जंग की। एक बार फिर युद्ध की आशंका गहरा रही है कि ईरान और अमेरिका तो होंगे ही और पाकिस्तान भी लपेटा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की मदद कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर्दे के पीछे से कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान पाकिस्तान पर हमले करेगा और पाकिस्तान क्या और सैनिक 13,000 से बढ़ाकर सऊदी अरब को देगा अपने? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।